तो स्वागत आप सभी का। भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ अब संपन्न हो चुका है। आज इसका औपचारिक ऐलान भी मुख्यमंत्री योगी ने कर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने अपने अपने तरीके से महाकुंभ में शामिल होने वाले 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का अभिनंदन भी किया और आभार भी जताया अविस्मरणीय बनाने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए। उन सभी लोगों का आभार भी जिन्होंने दिन रात एक करके महाकुंभ की व्यवस्था को बनाए रखा, और इसके लिए सीएम योगी ने आज बड़े ऐलान भी किए हैं। तो महाकुंभ के संपन्न होने के औपचारिक ऐलान की आज की हम सारी वो भव्य तस्वीरें भी आपको एक एक करके दिखाएंगे। ऐलान जो हुए वो भी आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा और क्या लिखा ये भी आपको दिखाएंगे। महाकुंभ की पूर्णाहुति के अवसर पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ आज सुबह प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने पहले अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला और फिर गंगा पूजन भी किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। महाकुंभ के समापन के मौके पर सीएम ने कहा कि कल महाकुंभ की पूर्णाहुति हुई। आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया के अंदर कभी भी कहीं नहीं हुआ, जिसमें 66 करोड़ 30 लाख लोग किसी एक आयोजन का हिस्सा बने हों। सुनिए क्या कहा इस मौके पर सीएम योगी ने। सचमुच एक भव्य और दिव्य कुंभ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक वैश्विक घटना के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, परिवहन विभाग के साथ साथ सुरक्षा और जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के साथ साथ नाविकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब एक एक करके देखिए कि आज जब इस मौके पर पहुंचे थे प्रयागराज सीएम योगी अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उन्होंने क्या क्या किया। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने संगम नदी के घाट पर सफाई अभियान की शुरुआत की। खुद भी इस अभियान में शामिल हुए, उन्होंने भी साफ सफाई की। महाकुंभ के औपचारिक समापन के बाद संगम घाट की सफाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने प्रयागराज के अरेल घाट पर जो झाड़ू लगाई, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दुनिया के सबसे बड़े सनातन पर्व महाकुंभ के औपचारिक पूर्णाहुति के मौके पर सीएम योगी प्रयागराज में थे, तो यहां उन्होंने घाटों की साफ सफाई की, तो त्रिवेणी संगम में मौजूद पक्षियों को दाना भी खिलाया। तो जब भी जाते रहे हैं सीएम योगी इस दौरान, तो पक्षियों को दाना खिलाना नहीं भूलते रहे हैं। और ये आज एक बार फिर से ये तस्वीर भी सामने आई। महाकुंभ के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ गंगा घाटों की सफाई की, पक्षियों को न सिर्फ दाना खिलाया, बल्कि सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी के दोनों बगल में दो सफाई कर्मचारी बैठे हैं और उन्हीं के बीच बैठकर सीएम योगी ने उनके साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने उनके साथ मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों और अधिकारी भी मौजूद थे और सब ने मिलकर सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया। ये तस्वीर भी आपके सामने। तो प्रयागराज में आज महाकुंभ के औपचारिक समापन के मौके पर अलग अलग भव्य तस्वीरें दिखाई दी। इस दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पहुंचे और यहां भी पूजा अर्चना भी की। तो आज एक तरीके से सीएम योगी जब यहां पहुंचे तो महाकुंभ की पूर्णाहुति करते हुए नजर आए। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला संपन्न हो गया। अब इसके बाद क्या जरूरत है, तो वहां की सफाई, तो सफाई भी उन्होंने की। जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, उनका साथ देते आज सीएम योगी दिखे सफाई कर्मियों के साथ। और यहां पर लेटे हनुमान जी ही सब कुछ देखते हैं। उन्हीं की निगरानी में ये संगम का जो बसेरा है वो चलता है, तो उनका भी धन्यवाद किया, पूजन अर्चन भी किया। और क्या कहा इस मौके पर, सुनिए। एक सरकार ने तय किया है
प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेज केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो डॉक्टर विजय सिंह कुंभ के जानकार और राजीव ओझा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे मैं समझूं इस आयोजन के क्या मायने, लेकिन राजीव जरा बताइए कि आज जब कल समापन हुआ इस महाकुंभ का, तो आज दिन भर यहां पर क्या क्या चला है और अब क्या तस्वीर? जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और कई तरह के कार्यक्रम रखे गए थे उनके। जो भी आयोजन से जुड़े हुए पक्ष थे, जो सफाई कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने दिन रात ड्यूटी की, अंत में मीडिया कर्मियों के प्रति उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और सबसे बड़ी बात, जो लेटे हनुमान जी मंदिर है, जिनके लिए माना जाता है जो संगम क्षेत्र के देवता हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी जाकर आराधना की, उनके पर धन्यवाद ज्ञापित किया। और पूरे आयोजन के प्रति जो महाकुंभ हो रहा था, जो एक पूरी दुनिया में एक संदेश लेकर गया है सनातन का, उसका समापन एक तरह से उनका वो धन्यवाद ज्ञापन के रूप में था। मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया के रूप में धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर वहां जुड़े थे और आज उन्होंने सभी पक्षों का, किसी को छोड़ा नहीं, सभी पक्षों के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित किया और कुंभ को लेकर के जो सारे पक्ष थे उनको सबको समाहित करने की कोशिश की। जी राजीव, क्या अब वहां पर श्रद्धालु अभी भी हैं या अब भीड़ छट चुकी है, लोग वापस जा रहे हैं और अब सामान्य स्थिति बन गई है? जी, सामान्य स्थिति बन गई है। श्रद्धालु ज्यादातर जा चुके हैं। स्थानीय लोग जो उस दौरान भीड़ भाड़ में नहीं आ चुके थे, आज जिनके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, जो अभी तक नहीं गए थे, वो लोग टहलने के तौर पर एक तरह से घूमने के लिए मेला क्षेत्र में आए थे और स्नान करके भी आज लोगों ने एक तरह से पूरे दिन ये सब कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन बहुत ही सामान्य भीड़ भाड़ थी, उसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई और एक स्नान का क्रम चलता रहा। जो स्थानीय लोग ही ज्यादातर उसमें थे, जो मेले की भीड़ की वजह से या अन्य वजहों से नहीं आ पा रहे थे या अपने घर के बुजुर्गों को नहीं लेकर आ पा रहे थे, उन लोगों ने आज स्नान कराया उन लोगों को। बाकी कोई ऐसी भीड़ आज नहीं रही। मेला क्षेत्र लगभग अब खाली हो रहा है और इस आयोजन के बाद आज तक जो आयोजन होना था, कल से ये भीड़ बिल्कुल ही लगभग खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, बने रहिए। डॉक्टर विजय सिंह कुंभ के जानकार भी हमारे साथ हैं। विजय जी, न भूतो न भविष्यति, अभूतपूर्व ये आयोजन, पूरी दुनिया ने देखा इसे अपनी आंखों से। क्या क्या इसके मायने? पीएम मोदी जी ने भी क्या कहा है वो भी हम दिखाएंगे, सीएम योगी ने जो कहा है वो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी नजर से। अजय जी, ये जो अभी आपने कहा ना भूतो न भविष्यति, इसमें हम विनम्रता से ये कहेंगे कि भूतो तो ठीक है, लेकिन भविष्य हमको और बेहतर दिख रहा है। तो भविष्य के बारे में ये हम कहेंगे कि भारत में भविष्य की नींव पड़ी है। ये जो है हमारा आकलन करने का भी स्वभाव जो क्षीण हो गया था, वो हमको आत्मविश्वास से भर दिया। और ये जो सनातन में भीड़ यहाँ आई थी कुंभ स्नान के लिए, वो केवल श्रद्धा ही नहीं ले गई, उसने आत्मविश्वास अपने जो है नेतृत्व के प्रति पैदा हुआ उसमें। और वो जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है वो आगे हमारे भारत की ध्वज पताका को विश्व स्तर तक फैलाने में सहयोगी बनेगा। और अभी राजीव जी ने जैसे कहा कि भीड़ वहां खत्म हो गई है, हम आपको विश्वास दिलाएं कि भीड़ अब वहां अनंत तक खत्म होने वाली नहीं है। पिछले वर्षों में कुंभ महाकुंभ में लोग जितना नहाने आते थे, जितना बसंत पंचमी की भीड़ होती थी, उतना साल भर प्रतिदिन भीड़ रहेगी प्रयाग, काशी और अयोध्या में। और अब ये उत्तर प्रदेश आध्यात्म का केंद्र बन गया।
केंद्र तो ये पहले से था, हमारे पुराणों में था, लेकिन उसको जो पुनर्जीवित किया वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से, योगी और मोदी की जोड़ी से, उस आत्मविश्वास से को भी हम लोग डर रहे थे। बीच बीच में जो छोटे छोटे घटनाएं हुई वो भी हमको डरा रही थी, लेकिन हम भगवान के लिए ऋणी हैं कि भगवान ने हमारे नेतृत्व को वो आत्मबल दिया जिसने हमारे आत्मबल को पुनर्जीवित कर दिया। साफ तौर पे ये और आज ये एक बात और हम कह के अपनी बात को विराम देंगे। जिस किसी का सम्मान हो रहा है वो सारे सम्मान के पात्र हमेशा से रहे हैं, अब तक उनके जो है पात्रता का सम्मान नहीं हुआ, पहली बार कोई उनकी पात्रता का सम्मान कर रहा है। बिल्कुल, और ये बात जो आप कह रहे हैं, अब सीएम योगी ने जो कहा वो हमने सुनाया और जो किया है उसको भी समझाते हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए दरअसल सीएम योगी ने सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने कुंभ सफाई कर्मियों के लिए बड़े ऐलान भी किए, तो सरकार के सभी सफाई कर्मियों के लिए भी अब बिल्कुल बड़े तोहफे दिए हैं उन्हें, यानी कि कुंभ सफाई कर्मियों को सरकार 10,000 रुपये अतिरिक्त बोनस के रूप में देगी, ये भी ऐलान हुआ। साथ ही सीएम ने दूसरा बड़ा ऐलान किया जो प्रदेश के सफाई और स्वास्थ्य विभाग सहित सभी सफाई कर्मियों से जुड़ा है। सीएम योगी ने प्रयागराज से घोषणा की कि अब तक 8 से 11,000 रुपये महीना जिन्हें सैलरी मिलती थी, अब उन सभी को 16,000 रुपये का मानदेय जाएगा, एक मुश्त, और वो भी डीबीटी के जरिए। इसके लिए सरकार एक कॉरपोरेशन का गठन भी करने जा रही है और ये कॉरपोरेशन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे पैसे इनके खातों में ट्रांसफर करेगी, वो भी कम से कम 16,000। इसके अलावा स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना भी, इसका फायदा सरकार देगी। और साथ ही पुलिस के लिए भी शाम होते होते बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। तो जाहिर है ये जो अद्भुत और अभूतपूर्व महाकुंभ का आयोजन हुआ, इसके पीछे हजारों लोगों की अथक मेहनत भी है। और आज इस मौके पर जब इसकी पूर्णाहुति हुई तो सीएम योगी ने यहां काम करने वाले यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी सरकार के सभी डिपार्टमेंट के कर्मियों और अधिकारियों की जमकर तारीफ भी की। इसे भी सुनिए। वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। ऐसे लगता था जैसे सबका अपना आयोजन हो, जैसे घर का किसी आयोजन में होता है ना, पूरा परिवार मिलकर के उस आयोजन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के इन सभी विभागों में, क्या स्वच्छता कर्मी हो, क्या स्वास्थ्य कर्मी हो, क्या सिंचाई विभाग के कर्मी हो, क्या जलापूर्ति के कर्मी हो, क्या सुरक्षा कर्मी हो, क्या परिवहन विभाग के कर्मी हो, इन सभी ने इसे अपना घर का आयोजन बना करके इसको भव्यता देने का काम किया, सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तो महाकुंभ संपन्न होने के मौके पर आपने सुना कि और देखा भी कि सीएम योगी ने क्या क्या किया। तो आज पीएम मोदी ने एक ब्लॉग भी लिखा। इसमें पीएम ने लिखा है कि एकता का ये महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमने देवभक्ति से देशभक्ति का रंग देखा, तो प्रयागराज के महाकुंभ में हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था। यहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। प्रयागराज का यह तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का भी विषय बना है। भारत के युवाओं का महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश भी है। पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे ले जाने को लेकर संकल्पित भी है और समर्पित भी है। यह भी यहां पर दिखा।
अमेरिका की आबादी के करीब दुगने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि ये युग, पीएम मोदी ने लिखा है कि मैं मानता हूं ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। 144 वर्षों के बाद पड़े पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संदेश दिया है। ये संदेश है विकसित भारत का। अब हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है। महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एक निष्ठ होकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। हम एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं, देश सेवा में ही देव सेवा, जीव सेवा में ही शिव सेवा के भाव से खुद को समर्पित करें। जब मैं काशी चुनाव में गया था तो मेरे अंतर्मन में भाव प्रकट हुए थे और मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। ये एकता का महाकुंभ हमें इस बात की प्रेरणा देकर गया है कि हम अपनी नदियों को निरंतर स्वच्छ रखें, इस अभियान को निरंतर मजबूत करते रहें। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से और देश के लोगों से हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। ये पीएम मोदी ने जो अपना ब्लॉग लिखा उसका सार मैं आपको बता रहा था। डॉक्टर विजय सिंह, कुंभ के जानकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, तो जो पीएम ने बात कही है और जो आप बात कह रहे थे, दोनों में मुझे कई बातें मिलती जुलती दिखाई दी कि क्या कुंभ महाकुंभ का ये सफल आयोजन जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आकर के डुबकी लगाई, ये एक भारत के यात्रा में टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? कैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भारत में टर्निंग पॉइंट बन गया है। अब इस टर्निंग पॉइंट पे जो विश्वास जन सामान्य के बीच में उभरा है, उस जन भावनाओं के अनुरूप पैदा हुए विश्वास को कायम रखने की चुनौती आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सामने है। और उस चुनौती को पूरा करने का जो पहला परिदृश्य हमने देखा कि यहाँ पे सफाई कर्मियों का जिस तरीके से सम्मान उन्होंने किया, वो सफाई कर्मियों का सम्मान नहीं किया, वो भारत के जनमानस को बीमार से बचाने के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टरों का सम्मान किया है और उनके अपने पेशे से जो उनकी अरुचि पैदा हो रही थी उसके अंदर रुचि पैदा किया है और जो समाज में उनके प्रति उपेक्षा का भाव पैदा हो रहा था उस उपेक्षा के भाव को खत्म किया है। और उन्होंने जो आर्थिक सहयोग की बात की है वो तो सरकार का दायित्व है, लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने जो उनका सम्मान किया है, जो समाज में उनका सम्मान बढ़ा है, वो अतुलनीय है और उससे वो समृद्ध भारत के एक अस्थाई स्तंभ के रूप में आगे आएंगे। और अपने काम को जिस रुचि से उन्होंने महाकुंभ में किया है वो रुचि उनको अनंत तक काम करने के लिए प्रेरित करेगी। डॉक्टर विजय सिंह जी, अब मैं थोड़ा सा एक इसको जो बातें कही गई हैं, योगी जी ने कही हैं, पीएम मोदी ने कही हैं, आप जो कह रहे हैं उसको जो समझते हैं एक एक करके। एकता पर बहुत बल देते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी अपने ब्लॉग में। आप भी इस बात को कह रहे हैं, सीएम योगी ने भी इस बात को कही है। ये क्या मतलब है इसका? इस एकता में कौन कौन है? जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था और लंबे समय के दास्ता के बाद में क्षणिक लाभ या थोड़े से धनोपार्जन और ज्ञान की वजह से समाज से अपने को अलग करके और एक अलग दुनिया में रहने का एक मानसिकता पैदा हो गई थी, उसको आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने तोड़ के सर्व समाज समभाव का वातावरण पैदा किया है। और सर्वभाव समभाव समाज का जो पैदा हुआ है उसी से वसुधैव कुटुंबकम बनता है, उसी से भारत की 150 करोड़ की आबादी में एकजुटता होती है। आज इस महाकुंभ में एक दूसरे के लिए जो सहयोगी हुए हैं, जो विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहे हैं, जो यहाँ पे कल्पवास किए हैं, जो यहाँ पे टेंट लगाने में मजदूर के रूप में काम किए हैं, जो यहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई थी, जो डॉक्टर थे, कोई किसी की जाति या कोई किसी का बड़ा छोटा या आर्थिक रूप से संपन्न विपन्न की चर्चा नहीं करता था। सारे लोगों में एक ही भाव था
कि हम भारतीय हैं, सनातन की रक्षा के लिए हैं और सनातन संस्कृति के उत्थान में एक साथ खड़े हैं। सनातन ही दुनिया को बचा सकता है और भारत की संस्कृति, भारत के इस महाकुंभ में प्रयागराज से उसको लिए ऊर्जा मिलेगी, इसमें हमको विश्वास है और इसी ऊर्जा से हम देश को एकता के सूत्र में बांधेंगे। तो डॉक्टर विजय सिंह, क्या हम देखा उम्मीद कर सकते हैं, जो आप एकता के भाव की बात कही जा रही है, इस संघ ने दिया है हमें, इस महाकुंभ ने आगे भारत में, क्योंकि महाकुंभ और कुंभ और अर्धकुंभ तो हमेशा से भारत की परंपरा रहे हैं, न जाने कब से, कोई नहीं जानता किस तारीख से ये शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी उसी भारत में, इसी समाज में, इसी सनातन परंपरा के भीतर रहते हुए हम जातियों उपजातियों में बंट गए। और जिस एकता की बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप उसी के बरक्स भी कह रहे हैं, तो क्या अब आगे ऐसा नहीं होगा, नहीं रहेगा? बिल्कुल, अभी हम आपसे बता दें कि ये बिल्कुल सही है कि कुंभ के कब से इसका जो है यहाँ पे व्यवस्था होने लगी, कब से कुंभ लगने लगा, इसका कोई साक्ष्य नहीं है और हम लोग इसको पृथ्वी के उत्पत्ति से माने तो भी हमारे काटने वाला कोई नहीं है। लेकिन समय समय पे सनातन को नुकसान करके, भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा के अनेक लोगों ने, अनेक राजाओं ने, अनेक संस्कृतियों ने अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की और उस पीरियड में हमारे कुंभ का पराभव हुआ, हमारे जो है यहाँ के धार्मिक स्थल की उपेक्षा हुई। आज भी स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ जो लगा उसमें सनातन की रक्षा की कोशिश की गई, लेकिन फिर अनवरत इसका उपेक्षा होती गई। ये पहला टर्निंग पॉइंट है जहां से फिर हम इसको रिवाइव करने का पहला प्लेटफॉर्म और मजबूत प्लेटफॉर्म रखें। आपसे हम ये कहने में, हम तो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आपसे कह सकते हैं कि दुनिया से आए हुए लोग और सड़क पे पैदल चलते हुए लोगों से जब हमने पूछा कि थकान कितनी हुई, 2 किलोमीटर आप पैदल चले, कहा हमको बिल्कुल थकान नहीं लगी, गंगा स्नान से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। एक भी व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों का, शारीरिक कठिनाइयों का, मानसिक कठिनाइयों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर उनको मां गंगा की कृपा और दर्शन ज्यादा हावी था जी। और ये भी आप ध्यान देंगे कि कोई इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन ये भारत के सर्वांगीण विकास का केंद्र बिंदु बन गया है। भारतीय संस्कृति की रक्षा से ही भारत का विकास है और भारत का जो एक हैप्पीनेस नापा जाता है ना दुनिया में, जो है जीडीपी ही नहीं है व्यक्ति के प्रोग्रेस को नापने के लिए, वो हैप्पीनेस नापने का फार्मूला प्रयाग के महाकुंभ ने दिया है। और भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब अगर सर्वे कराना चाहे तो देखेंगे कि भारत के लोगों के बीच में कोरोना के बाद जो भी अवसाद पैदा हुआ था वो भी खत्म होता दिखेगा। और दूसरा देखिए, लोग जो डिस्टिल्ड वाटर से नहाते थे वो भी गंगा स्नान में उसी तरीके से स्नान किए जैसे सारे लोग करते थे। हम उम्मीद करते हैं बेशक, और हमें उम्मीद करनी चाहिए, जो हमारे संस्कृति और परंपरा का इतना बड़ा इवेंट जिसको देखकर दुनिया चौंक गई है और सभी हैरान हैं कि ये क्या मुमकिन है, ये तो असंभव जान पड़ता है कि 66 करोड़ लोग एक साथ आए, 45 दिनों के भीतर एक जगह पर डुबकी लगा के चले जाएं। तो इससे जो उसमें भेदभाव रहित जो ये आयोजन था, उससे देश के भीतर का भी भेदभाव खत्म हो जाएगा क्या? और सिर्फ समाज से लेकर के राजनीति तक, और वो राजनीति जो समाज में भी भेदभाव को बार बार पैदा करता रहता है, ये मिट जाएगा क्या? आइए हम सब इससे कोशिश करते हैं, इसे सीखने की, समझने की। धन्यवाद विजय जी आपका।